नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी विद टीम में। जैसे ये परसेंटेज की हमने पहली क्लास दी थी और मैंने कहा था आपको टाइप वाइज करवाया जाएगा, तो आज हम आपको करवाने वाले हैं आय और खर्च। ठीक है, आय और खर्च। अब इसमें आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति कहीं मजदूरी करता है, कहीं बिजनेस करता है, तो वो कमाएगा तो है ही। ठीक है, कमाएगा तो खर्च भी करेगा, चाहे वो गृहस्थी के इसमें हो या अपनी किसी भी परिस्थिति में, या फिर अब कमा रहा है, खर्च कर रहा है और इन फ्यूचर के लिए वे अपनी बचत भी करेगा। तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें देखने को मिलेगी, आय, खर्च और बचत। ठीक है, बचत माने बचाना। क्या अगर आज मैं 5,000 रुपये कमाता हूँ और मैं 3,000 रुपये खर्च करता हूँ, तो मुझे कितने रुपए बच रहे हैं? मंथली के 2,000 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, बस इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए ठीक है आज हम क्वेश्चन करेंगे। और देखिए, इसमें आप बहुत अच्छे क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, आप यह स्क्रीन पर देख रहे हैं ऊपर। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। उसकी आय को 20% से बढ़ा दिया जाता है तथा खर्च को भी 20% से बढ़ा दिया जाता है। तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, अब यहाँ देखिए, उसने क्या कहा है कि भाई एक व्यक्ति है, ठीक है, इनकम मानना इसकी 100 रुपये है। ठीक है, मैंने पहले ही मांगा, आप 100 मांग सकते हो, 200 मांग सकते हो। ठीक है, हमें ऐसी संख्या माननी है जिसका परसेंटेज हम आराम से निकाल दें। अब 100 मान के चलेंगे तो 100 का परसेंट कितने भी पॉइंटों में हो, ये हम एग्जैक्टली वही रख देंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि संख्या पूर्ण संख्या मांगे जो आसानी से हो जाए। ठीक है, एग्जूम कर रहे हैं तो पहले जो हमने कहा कि भाई इनकम माना इसकी 100 रुपये है, और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 60% खर्च करता है। अब 60% खर्च करता है तो एक्सपेंडिचर, जिसका एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 60 है। मतलब अगर 100% कमा रहा है, 60% खर्च कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या करता है, अब इनकम इसकी इतनी हो गई, खर्च इसका इतना हो गया है, तो इसकी सेविंग कितनी होगी? आप बताइए। सेविंग से 40% हो गई। यहां तक आपको सही है। अब इसने क्या कहा है? इसने कहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है यदि उसकी आय को 20% से बढ़ा दिया जाए। अब इनकम जो बढ़ा दी गई है वो कितने परसेंट से बढ़ा दी गई है? 20% से बढ़ा दी गई है। ठीक है, अब 20% से इनकम बढ़ाई है हमने, तो पहले इनकम कितनी हो रही है हमारी? 100 हो रही है। तो आज जो इन फ्यूचर बढ़ी है इनकम प्रेजेंट में, वो 120 हो गई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसका खर्च को भी 20% में बढ़ा दिया, तो खर्च को भी 20% बढ़ा दिया, बढ़ा दो भाई। तो 60 का 20%, तो 6 दूनी 12, 72 हो गया। ठीक है, अब यहां देखिए, पहले जो वो कमा रहा था भाई 100 रुपये कमा रहा था, 60 रुपये खर्च कर रहा था और इसको 40 रुपये बच रहे थे। आज वो जो कमा रहा है व्यक्ति, वो 120 रुपये कमा रहा है और 72 रुपये खर्च कर रहा है। अब 72 रुपये खर्च कर रहा है तो इसको बच कितने रहे हैं? इसको बच रहे हैं 48 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी, यहाँ से इसको माइनस करके 48 आ गया। अब इसने पूछा है कि आज उसके बचत में कितने प्रतिशत से वृद्धि हुई? मतलब कि पहले वो 40 बचा रहा था, आज 48 बचा रहा है, तो कितने की वृद्धि हुई? तो देखिए, यहां से हमने देखा भाई 40 से 48 हो गया, तो कितना का अंतर आ गया? 8 का आ गया। मतलब 8 किसके ऊपर आया भाई? 40 के ऊपर आया है। पहले 40 था, गुणा 100 हमने काटा, 8 पंजे 40 और 5 से इसको काटा तो कितना आ गया हमारा? 20%। ठीक है, बहुत बारीकी से मैंने आपको समझाया है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि एक व्यक्ति की आय 100 है। ठीक है, माना 100% है भाई, इसकी आय को 20% से बढ़ा दिया गया, तो 20% से बढ़ा दिया गया 120 हो गई। तथा खर्च को भी 20% बढ़ा दिया गया। पहले 60% खर्च करता है तो 60 लिख दिया हमने, और 20% से बढ़ाया गया है तो 72 हो गई। अब इसकी सेविंग, भाई 100 कमा रहे हैं, 60 खर्च कर रहा है, तो 40 क्या हो गई? सेविंग हो गई। अब 40 सेविंग हो गई, तो यहाँ पर कितना?
48 यहाँ हो गया है, ठीक है। यहाँ पर माइनस करके देखा तो हमने 40 से 48 हो गया, मतलब 8% की वृद्धि हुई बचत में, ठीक है। पहले से 8 रुपये ज्यादा बचा रहा है वो, तो भाई पहले से 8 रुपये ज्यादा बचा है तो 8/40, 40 के ऊपर तो बचा रहा है गुना 100, तो 20% हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम। देखिए अब हम क्वेश्चन करेंगे, आपने स्क्रीन पर देख ही लिया है। जैसे अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, ठीक है। यदि उसकी आय को 30% से बढ़ा दिया जाता है तथा खर्च को 10% से घटा दिया जाता है तो इसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आसान क्वेश्चन है, बिना पेन ठाए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ऐसे ही बता रहा हूँ एकदम करके कि माना भाई 100 इसकी क्या थी, इनकम थी, अब कितना 100 से कितनी बढ़ गई, इसका 30% बढ़ाई तो 100 से 130 हो गई। अगला क्या कहा है ना कि भाई 70% खर्च करता है तो 70 क्या हो गया, खर्च हो गया। अब 70 से क्या कहा कि 10% कम हो गया, तो 7 कम कर देंगे तो 63 हो गया। पहले जो बच रहा था इसको 30 बचा था, आज कितना बचा है 67, तो 37 का अंतर आया, तो 30/67 और गुना 100। तो अब मैं इसको आपको लिख कर बता रहा हूँ। देखिए इसकी इनकम कितनी हुई, इनकम हुई है भाई 100 रुपये। अब इसमें क्या गया भाई 30% से हमने बढ़ा दिया, तो 30% से बढ़ाया तो कितना हो गया 130 हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर जो है इसका मतलब खर्च जो है वो कितना, इन्हें गया 70% खर्च करता है तो 70 हो गया। अब 70 को क्या गया ना 10% से घटा दिया, तो 10% से घटाया तो 7 कम कराया तो 63 हो गया। अब यही सेविंग की बात, अब सेविंग जो ऊपर देखिए आप, भाई पहले 100 रुपये कमाया था 70 खर्च कर रहा था 30 रुपये बचे। आज वह है 130 कमा रहा है 63 खर्च कर रहा है तो कितने बचे 67 बचे, ठीक है। अब देखिए कितने का अंतर आया, यहाँ से यहाँ तक देखा हमने से 37 का अंतर आया, ठीक है। 37 का अंतर आया। अब 37 का अंतर आया है तो हम क्या करेंगे जैसे पहले किया है, भाई कितने के ऊपर बढ़ा 37, 30 के ऊपर बढ़ा गुना 100। अब इसको काट फाट करेंगे हम तो समथिंग 123/1/3% ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में भी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ फिर से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। ये तो हम 100 मान के कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन में डिजिट दे दी जाए या अनुपात में दे दी जाए या कोई डिजिट दे दी जाए तो आज अब इसके ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पर, यह एक व्यक्ति की खर्च और बचत के अनुपात कितने हैं 5:3 है। उसकी आय को 12% से बढ़ा दिया जाता है तथा खर्च को 15% से बढ़ा दिया जाता है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए हमें दो चीज क्या कर दी, हमें दे दिया है एक्सपेंडिचर, ठीक है, और सेविंग, यही आपको दो चीज दी है। अब क्या कहा है इसने, हमें क्या है कि भाई ये हमें 5 दिया है, ये हमें 3 दिया है, यही तो दिया है 5:3। अब ये बताइए 5 हम खर्च कर रहे हैं 3 बचा रहे हैं तो इससे इनकम निकाल सकते हैं, ठीक है। इनकम कितनी हो गई हमारी, फिर 8 हो गई। तो देखिए अगले क्वेश्चन में एक तो हमें क्या दे रखा है एक्सपेंडिचर एक सेविंग, तो भाई इसका अनुपात कितना दे रखा है, इसका दे रखा है 5 और इसका दे रखा है 3। अगर मैं कहता हूँ मैं भाई 5 रुपये खर्च कर रहा हूँ और भाई 3 रुपये बचा रहा हूँ तो मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए, भाई मेरी इनकम वही तो होनी चाहिए जो खर्च कर रहा हूँ बचा रहा हूँ, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो इनकम कितनी हो गई हमारी 8 हो गई। यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो कहता है कि भाई इनकम को 12% से बढ़ा दिया, ठीक है, इनकम को हमने 12% से बढ़ा दिया है और खर्च को भी हमने 15% से बढ़ा दिया है, खर्च को भी 15% से बढ़ा दिया है। अब यहाँ देखिए हम इसका निकालने लगे तो हमें मुश्किल पड़ेगा, भाई 12% निकालने में पॉइंट मारेगा, तो पॉइंट बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, भाई यहाँ पर हम 1 0 1 0 2 0 यहाँ कर दिए और 2 0 यहाँ कर दिए, 1 का 0 भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पॉइंट से जितना बचना चाहो जो करेंगे वो सबके साथ करेंगे, ठीक है, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो सबके साथ कर रहे हैं। तो 800 हो गया हमारा, ठीक है।
यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब क्या करना है, 12 अट्ठे 96 होते हैं, तो भाई कितना हो गया, तो 896 हो गया। ठीक है, यहाँ 15% बढ़ रहा है, तो 15% बढ़ रहा है, तो 15 पंजे 75, तो 575 ये हो गया। ठीक है, अब 575 ये हो गया। भाई सेविंग 800 कमा रहे ना, 500 खर्च कर रहा है, 300 बच रहा है। यहाँ से हमने माइनस करा तो हमारा क्या, कितना, 321। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भाई 300 कितना ज़्यादा है, भाई 21 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, 21 300 गुना 100। ठीक है, काट देंगे। अब हमने काटा तो भाई इससे ये काटा और यहाँ काटा, तो हमारा कितना आ गया, 7% आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हमने अनुपात वाले भी बता दिया है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और ये जितने मैंने क्वेश्चन लिख आया हूँ आपके प्रीवियस ईयर के ठाके लेकर आया हूँ। तो अगला क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें भाई इनकम दे रखी है। ठीक है, हमें इनकम कितनी दे रखी है, हमें इनकम दे रखी है 13,500 रुपये। और खर्च कितना दे, खर्च का हमें अभी दिया नहीं, बोलना नहीं है, एक्सपेंडिचर। और भाई सेविंग दे रखी है हमें, सेविंग कितनी दे रखी है, 4,500 रुपये। अगर मैं कहता हूँ कि भाई 13,500 रुपये मैं कमाता हूँ, ये मेरे पास बच रहे हैं 4,500 रुपये, तो मैं खर्च कितने कर पा रहा हूँ, मैं खर्च कर पा रहा हूँ भाई, इसमें से इसको माइनस करा तो हमारा एक्सपेंडिचर आ गया कितना, 9,000 रुपये। अब वो कह रहा है कि इनकम को 16% से बढ़ा दिया, इनकम को 16% से बढ़ाया है, यहाँ इनकम को 16% से बढ़ाया। तो भाई अब ये देखे कि यहाँ पर हम निकालने लगे टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए आपस में कट तो नहीं रहे भाई, हमने देखा भाई 45 9 के पहाड़े मारता है, ये सब चीज़ 9 के पहाड़े मारती है। हम तो ये गया एक बार, इसको 45 से काटता, ये गया 2 बार, और इसको 45 से काटता, ये गया 3 बार। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है सबके साथ करना है। अब इसकी परसेंटेज निकालने लगे, तो इसके परसेंटेज निकालने में फिर दिक्कत होगी, तो हमने क्या करा है, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे यहाँ ये आ गया 300, ये आ गया हमारा 200, और ये आ गया हमारा 100। अब 16% बढ़ाना है, तो 16% बढ़ाना है भाई, 3 का 16% बढ़ाया, तो 16 3 48, तो कितना हो गया हमारा, 348 हो गया है। अब इसने क्या कहा, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, 8% बढ़ा, तो 8% बढ़ाया हमने, तो 2 गुना 8, तो कितना हो गया, 16 हो गया, तो 216 ये हो गया। अब 300 कमा रहे हैं, 200 खर्च कर रहे हैं, तो कितना बच रहे हैं, 100 बच रहे हैं। अब 348 कमा रहे हैं, 216 खर्च कर रहे हैं, तो कितने बचे हमारे पास, 132 बचे। अब यहाँ पे आपको निकालने की भी जरूरत नहीं, भाई 100% पहले थी, 32 बढ़ा, तो सीधा 32% आंसर आ गया है। ठीक है, सीधा 32% आंसर आ गया है। अब इसमें भी अगर करना चाहें तो भाई 32 हो या कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, और गुना 100 काटा, तो आ गया हमारा 32% आंसर। ठीक है, तो साथियों आज हमने आपको आय और खर्च बताया है। अगली क्लास में हम आपको चुनाव वाले क्वेश्चन करवाएंगे, जो आप सेकंडों में निकाल देंगे बिना पेन ठाए। ये भी आप बिना पेन ठाए निकाल सकते हैं, कोई वो नहीं, बस समझाने वाली बात थी, तो मैंने आज आपको बोर्ड पर समझाया है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट तैयारी में हैं, पैट की, SSC GD की भी वैकेंसी आ गई है, उसका भी बैच हम जल्द ही लाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और जुड़े रहिए हमारी टीम के साथ। धन्यवाद।